आइए बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का उन्नयन पल्लव बांका में स्वागत है। मैं आदित्य सर आप लोगों के साथ। और एक और सवाल हम लोग लेते हैं कंस्ट्रक्शन का। एक्सरसाइज 7.5 का तीसरा सवाल, इसको देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। बुक तो आपके पास होगा। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, यही दिया हुआ है। एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। साइड AB है 3.5 और एंगल A है 60 डिग्री। इसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक, आसान है। देखिए, हमने पहले भी बताया था इसके पहले कि ये कुछ विशेष परिस्थिति में ये सब प्रश्न है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर छिपा हुआ है ना, जो हम लोगों को ज्ञात होता है, तो उसके आधार पर इसको हम लोग इसकी रचना करते हैं। तो समचतुर्भुज नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। यानी एक भुजा यदि दिया हुआ है तो चारों भुजा की लंबाई हमको मालूम है। ठीक है। और दूसरी बात है कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है और इसके जो आसन्न कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। यानी ठीक बगल वाला जो एंगल होगा, है ना, जैसे एंगल A यदि 60 डिग्री है तो इसके बगल वाला या तो B होगा या फिर D होगा। तो वो बगल वाला जो एंगल होगा यानी एंगल B जो होगा, D जो होगा, वो 120 होगा। आप बना करके देखिए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है ना। लगता है कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आइए हम लोग एक बार बना करके देख लेते हैं। ठीक है। AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, पहले हम लोग यही लेंगे और फिर A पर 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। आइए देखते हैं। तो आप देखिए, हमने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पर, है ना। ए बी रेखाखंड 3.5 सेंटीमीटर का हमने ले लिया। और चूँकि दिया हुआ है कि A पर हमारा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री तो आपको बनाने आता है। ठीक है, देख लीजिए, हम बना देते हैं। A पर निडल को रखेंगे। ठीक है, और इसको बस घुमा दीजिए। ये हमने आर्क लगाया और जहाँ पर ये कट रहा है रेखाखंड पर, उस पॉइंट पर निडल को रख करके एक बार आप आर्क लगा दीजिए। यही 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है। तो अब जो है सो इस पॉइंट को लोकेट करके, ये हमने लोकेट कर लिया और पॉइंट A से होते हुए इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, पॉइंट A से होते हुए हमने इसको आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर आप लिख दीजिए 60 डिग्री, चूँकि गिवन था। ठीक है, तो 60 डिग्री हमने लिख दिया। हमने आपको बताया कि समचतुर्भुज जो होता है वह एक समांतर चतुर्भुज होता है और समांतर चतुर्भुज का जो होता है आसन्न कोण समपूरक होता है। यानी दोनों मिला के 180 होना चाहिए। अब देख लीजिए, A यदि 60 है तो B कितना होगा? तो नेचुरली B हो जाएगा 180 में 60 को घटा दीजिए यानी 120। यानी B पर आपको बना देना होगा 120 डिग्री। बस आपका सवाल बन जाएगा। B पर निडल को रखिए। ठीक है, और कितना बनाना है? 120 डिग्री। अर्क लगाइए इस तरह से, जहाँ पर कटा वहाँ पे रखिए। एक बार में ये 60 बनेगा और दोबारा यदि आप इसको कट कीजिएगा तो यही चीज़ आपका बन जाएगा 120 डिग्री। बस हो गया, इसको मिला देना है। ये पॉइंट लोकेट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, और B से होते हुए इस पॉइंट को, ठीक है, इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। ये हमने खींच दिया। अब देखेंगे कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, समांतर दिखाई पड़ेगा। तो हमने लिख दिया ये 120 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि ये 120 कहाँ से आया। तो एक आप दे दीजिएगा कि समचतुर्भुज के, है ना, आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तो A प्लस बी, आप लिख भी सकते हैं कि एंगल A प्लस बी बराबर 180 डिग्री। और A आपको मालूम है 60 डिग्री प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है,
देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, इट विल बिकम 120 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। और चूँकि दूसरी बात देखिए, चूँकि सम चतुर्भुज है तो सारी भुजा आपस में बराबर होगी, तो एक भुजा की लंबाई 3.5 है तो सारी भुजा 3.5 ही होगी। तो आप 3.5 मेज़र कर लीजिए यहाँ पर कंपास के हेल्प से और स्केल से। ये हमने 3.5 कर लिया। अब क्या करना है, ए पर रखिए निडल को और एक आर्क लगा दीजिए। ये कटेगा 3.5, फिर बी पर रखिए, यहाँ से भी एक आर्क लगा दीजिए। तो जहाँ पर कट हुआ तो उस पॉइंट को आप लोकेट कीजिए दोनों को और बस दोनों को मिला दीजिए, बन गया आपका चतुर्भुज। ठीक है, इस दोनों को आपको मिला देना। बस इसको मिला दिए तो ये ए बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी। और ये सारी भुजा 3.5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये क्या है, इसको रोम्बस बोलते हैं, ठीक है, या समचतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में, एक ही चीज़ है। तो इस तरह से हमारा समचतुर्भुज बन करके तैयार हो गया। ठीक है, और जैसा कि हम आपको बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन करने के बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर लिख दीजिए। हमने क्या क्या किया उसको हम कर देंगे। नंबर 1 लिखेंगे पहला कि ए बी रेखाखंड 3.5 सेंटीमीटर का खींचा। ठीक है, उसके बाद ए पर 60 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद इसको लिखिएगा, चूँकि इसमें जोड़ दीजिएगा कि चूँकि समचतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो ए चूँकि 60 डिग्री है, 60 डिग्री प्लस बी बराबर 180 डिग्री, इसलिए बी बराबर 180 घटाओ 60 बराबर 120 डिग्री। ठीक, तो बी 120 निकल गया। तो उसके बाद लिखिएगा कि बी पर 120 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद हमने क्या काम किया, 3.5 सेंटीमीटर नाप करके आर्क लिया। तो ए पर रख करके 3.5 सेंटीमीटर का आर्क काटा, है ना, और फिर बी पर रख करके 3.5 सेंटीमीटर का आर्क काटा। ठीक है, तो ए पर रख करके जो काटा 60 डिग्री का जो कोण बन रहा था, तो जिस पॉइंट पर कटा वो डी हो गया, और बी पर रख करके जो काटे हम इसको, ये पॉइंट कहलाया सी। ठीक है, सी और डी को हमने मिला दिया। इस तरह से हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ABCD बन करके तैयार हो गया। तो इस तरह से हम सम चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो आसान है, कोई टफ नहीं है। हमको उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप जो है सो और भी जो सवाल है उसका अभ्यास कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।